नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ऋषि के बारे में जानेंगे जिन्हें दैत्य गुरु के नाम से जाना जाता है, शुक्राचार्य। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य और दो ऐसे रहस्य जो शायद ही आप जानते होंगे। क्या सच में शुक्राचार्य भगवान शिव के पुत्र थे? शुक्राचार्य कैसे बने दैत्य गुरु? क्या सच में शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी मंत्र था? भगवान शिव ने क्यों निगल लिया शुक्राचार्य को? तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और शुक्राचार्य के रहस्यमयी जीवन से जुड़े रहस्य देखते हैं। शुक्राचार्य के पिता का नाम भृगु था, जो एक महान ऋषि थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। उनकी माता का नाम काव्य माता था, जो कर्दम ऋषि की पुत्री थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उनके पिता ऋषि थे तो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु कैसे बने? तो सुनिए, एक बार जब काव्य माता गर्भवती थीं, तभी एक असुर आया और भृगु ऋषि को उठाकर ले गया। काव्य माता बहुत घबरा गईं। उन्होंने अपने होने वाले बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। यह देखकर उनका गर्भ तेज चमकने लगा, इतना तेज कि उसे देखकर असुर डर गया। शुक्राचार्य का जन्म श्रावण मास के अष्टमी तिथि को हुआ था। पहले उनका नाम उष्णा रखा गया, लेकिन बाद में उन्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना गया। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर अमृत के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो जैसे ही अमृत मिला, एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। देवता और देवियां असुरों पर हमला कर रहे थे। एक के बाद एक कई असुर मारे जा रहे थे, लेकिन चमत्कार यह था कि मरे हुए असुर फिर से जीवित हो रहे थे। देवता यह देखकर हैरान थे। यह कोई साधारण जादू नहीं था, बल्कि एक महान ऋषि के मंत्र का प्रभाव था। यह ऋषि कोई और नहीं बल्कि शुक्राचार्य थे, जिन्होंने कई वर्षों की तपस्या से यह ज्ञान प्राप्त किया था। शुक्राचार्य पहले देवताओं के साथ रहकर ज्ञान और प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन कुछ घटनाओं ने उनके विचार और दृष्टिकोण बदल दिए। शुक्राचार्य बचपन से ही अत्यंत चतुर थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में महर्षि अंगिरस के आश्रम में रहना शुरू कर दिया। वहां उन्होंने राजनीति, युद्ध नीति और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया। वह महर्षि अंगिरस के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य थे, लेकिन समय के साथ उनके मन में ईर्ष्या का भाव पनपने लगा। महर्षि अंगिरस का बेटा बृहस्पति भी उसी आश्रम में था। शुक्राचार्य को लगा कि महर्षि अंगिरस अपने बेटे बृहस्पति पर अधिक ध्यान दे रहे हैं और उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। काफी समय तक परेशान रहने के बाद एक दिन शुक्राचार्य ने अपने गुरु से पूछा, मैं बृहस्पति से ज्यादा योग्य हूं, तो आप मुझे कम ज्ञान क्यों देते हैं? महर्षि अंगिरस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सभी शिष्य मेरे लिए समान हैं, चाहे वह मेरा बेटा हो या कोई और। लेकिन यह जवाब सुनकर शुक्राचार्य संतुष्ट नहीं हुए। उनकी ईर्ष्या बढ़ गई। अंततः उन्होंने महर्षि अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और महर्षि गौतम के आश्रम में चले गए। इसके बाद जब शुक्राचार्य और बृहस्पति ने देवता बनने के लिए इंद्रदेव के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की, तो इंद्रदेव ने बृहस्पति को चुना। इंद्रदेव और बृहस्पति अच्छे दोस्त थे और इंद्रदेव को बृहस्पति काफी प्रिय थे। साथ ही यह भी माना जाता है कि शुक्राचार्य की माता काव्य माता एक असुर की बेटी थी। इसी कारण इंद्रदेव ने सभा में शुक्राचार्य से कहा, असुर का बेटा कभी देवताओं का गुरु नहीं बन सकता। यह सुनते ही शुक्राचार्य का गुस्सा नियंत्रित नहीं हो सका। इंद्रदेव के प्रति जो सम्मान उनके मन में था, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अपमान और क्रोध के कारण उन्होंने दैत्यों का गुरु बनने का निर्णय लिया। शुक्राचार्य ने महर्षि गौतम के आश्रम में मृत संजीवनी मंत्र सीखने की इच्छा व्यक्त की। यह एक ऐसा मंत्र था जिससे मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता था। महर्षि गौतम ने उन्हें बताया कि यह मंत्र केवल भगवान शिव से सीखा जा सकता है। इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। शुक्राचार्य ने तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें यह मंत्र दिया। लेकिन भगवान शिव ने शर्त रखी कि वह इस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेंगे। कुछ समय बाद शुक्राचार्य ने यह शर्त तोड़ दी और देवताओं के खिलाफ इस मंत्र का उपयोग किया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने शुक्राचार्य को निगल लिया। शुक्राचार्य ने शिव के पेट से बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन भगवान शिव ने अपने शरीर के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। हजारों वर्षों तक शुक्राचार्य भगवान शिव के पेट में रहे। अंततः वह भगवान शिव के लिंग से बाहर आए। भगवान शिव से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की। माता पार्वती ने उन्हें समझाया कि क्योंकि शुक्राचार्य उनके शरीर से निकलकर आए हैं, इसलिए वे उनके पुत्र समान हैं। भगवान शिव ने उन्हें माफ कर दिया और अपना पुत्र समान मान लिया। तो आपके हिसाब से शुक्राचार्य कौन थे? एक महाऋषि या दैत्य गुरु?
अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो हमें किस विषय पर बनानी चाहिए यह भी कमेंट्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।